हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लास पर। आपने जो हमें सपोर्ट किया हमारे पुराने वीडियोस पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उसी से हमें मोटिवेशन मिला है कि हमने आज ये अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसमें एक नया एग्ज़ाम ऐड किया है, एसएससी कांस्टेबल जीडी का। आज जो डिस्कस करेंगे वो 2021 का पेपर रहेगा, जो कि 18 नवंबर 2021 को हुआ था। सेकंड पर्पज जो इस पेपर को ऐड करने का है वो हमारा ये है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एग्जाम है। अभी जो है 2023 में ये जो है आपका एग्जाम चल रहा है और ये 14 फरवरी तक ये एग्जाम चलेगा। तो हमने ये प्रीवियस अपनी क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ऐड किया है ताकि आपको ये हेल्प हो सके, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आ सके और आपको पता चले सिलेबस के किस पार्ट से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल का भी आपको पता चल सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपने इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, two positive numbers are in the ratio of 7:4. If the difference between their squares is 297, then the sum of the two numbers is। आपको रेशियो दिया हुआ है हमें और यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस दिया स्क्वायर्स का और उनका सम पूछा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें रेशियो दिया है तो नंबर्स हमारे ये हो सकते हैं 7x और 4x, और अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर्स इनका ये हो जाएगा और इनका डिफरेंस उसने दिया हुआ है 297। तो ये वो पोर्शन है जो उसने गिवन किया है। अगर इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखोगे आप 11x हो जाएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा और ये हमारा 297 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो 2 7 3 9 27, एक्स स्क्वायर 9 आ गया, यानी कि x हमारा 3 हो गया। अगर x 3 है तो उसने पूछा क्या है, द सम ऑफ टू नंबर। सम पूछा है उसने टू नंबर्स का, तो सम के लिए हमारे पास ये पोर्शन है, यानी कि 11x एक्चुअली वो पूछ रहा है। तो x हमारा 3 है, 11x हमारा आ गया 33। ठीक, ये हमारा इजी कैटेगरी में रखेंगे हम इस क्वेश्चन को, कोई टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सोल्ड 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैड 540 एप्पल्स। द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। 40% एप्पल उसने सोल्ड कर दिया और उसके पास अभी भी 540 सेब बच गए हैं। पूछ रहा है ओरिजिनली कितने सेब थे। तो जो बच गए 60% वो हमारे 540 एप्पल्स के बराबर है, यानी कि या तो ये कह दिए 540 सेब है या ये कह दिए 60% सेब है, दोनों एक ही बात है। यस, उसने पूछा ओरिजिनली कितने थे। ओरिजिनली 100% एप्पल्स थे उसके पास, तो ओरिजिनली 100% थे, मीन्स 540/60। ये जो हमारा आया ये है 1%। 1% हमने निकाल लिया और 100% निकालेंगे, इंटू 100 और कर देंगे। देखिए 1% अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद कुछ भी पूछा हो निकालना टफ नहीं रह जाता है। 6 निम 54 900 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 900 एप्पल्स हो जाएंगे, ओरिजिनली उसके पास थे। ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Excluding stoppages, the speed of a bus is 60 km per hour and including stoppages, it is 42 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? तो स्पीड दिया वो किलोमीटर पर आवर में दिया और पूछा हर घंटे के लिए वो कितने मिनट रुकी है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, स्टॉपेज टाइम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है, जो ओरिजिनल स्पीड है वो माइनस जो स्टॉपेज की वजह से स्पीड है वो, उन दोनों का डिफरेंस अपॉन जो ओरिजिनल स्पीड है वो। ये जो हमारा आंसर आएगा ये आवर में आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है, 60 और 42 का अंतर, यानी कि 42 और 60 का डिफरेंस देख लेंगे और नीचे ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी, इंटू 60 कर देंगे। ये हमारा 18 आ गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 18 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इन अ सेल परफ्यूम्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। इफ अ परफ्यूम कॉस्ट ₹6873 इन द सेल, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द परफ्यूम। 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है और जो वो सेलिंग उसके जो कॉस्ट आ रही है वो 6873 आ रही है, तो ओरिजिनल उसका प्राइस क्या था ये पूछ रहा है। ओके, डिफिकल्ट नहीं है इसको हम, यानी कि 75% कॉस्ट जो होगी डिस्काउंट के बाद वो इक्विवेलेंट किसके होगी 6873 के, और वो पूछा ओरिजिनल 100% हो रही होगी, यानी कि ये 6873 अपॉन 75 इंटू 100, ये 3 ये 4, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 2 टाइम्स, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 एकम 3, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9164 है ऑप्शन। यस, ये भी हमारा इजी कैटेगरी में रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट इजी है। What is the compound interest in rupees on a sum of rupees 8,000 for 2 and 1 upon 8 years at the rate of 16% per annum, interest compounded yearly। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है जिसमें टाइम जो है वो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जब भी टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के उस फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाकी कंप्लीट ईयर्स है उनका इंटरेस्ट वैसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट हो जाएगी वो, क्योंकि प्रिंसिपल 8,000 रुपीज है, फर्स्ट ईयर जो है वो 16% ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए 116/100। दूसरे साल भी सेम रहेगा क्योंकि कंप्लीट ईयर है इसलिए 116/100। लेकिन तीसरे साल क्योंकि ये फ्रैक्शन में पार्ट है तो मैंने आपको बताया कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 16% है उसकी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में कर देंगे और जो ये आएगा वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो ये हो जाएगी 102/100। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक बताते हैं आपको। 116 और 116 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से 16 ज्यादा है, ये 100 से 16 ज्यादा है, 16 की गुना करें 256, 56 लास्ट का ले लेंगे, 2 हासिल आ जाएगा, कैरी कर लेंगे 116। इनमें से कोई सा एक लेंगे 116, दूसरे वाला कितना ज्यादा था 16, तो ये वाला 16 इसमें ऐड करेंगे 132 और 2 कैरी करे थे वो भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 134। तो इसका और ये 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे और ये 3 जीरो हम यहाँ से काट लेंगे। 8 की मल्टीप्लाई हम 102 में करेंगे तो 102 में ये 1 3 4 5 6 तो हमारा ये आ गया और 8 दूनी 16, 1 8 1 8, 816 ये आ गया और नीचे 1000 आएगा। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इनकी 1 3 4 5 6 की और 8 1 6 की। तो 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 3 33, 6 चौक 24 और 3 27, 6 तिया 18, 18 और 2 20 हमारा, 6 एकम 6, 6 और 2 8। ये तो इतना हमारा आ गया। 6 छंग 36, 6 पंजे 30 33, 6 चौक 24 3 27, 6 तिया 18 और 2 20, 6 एकम 6 और 2 8। ठीक है, 6 5 4 3 1 ये एज इट इज आ जाएगा हमारा। लास्ट है क्या 8 छंग 48, 4 8 पंजे 40, 4 44 हासिल 4 8 चौक 32 और 4 36, 3 8 से 24 और 3 27, 2 8 एकम 8 और 2 10, ये हमारा आ जाएगा। तो ये आ गया 6, ये 9, ये 7 5 12 और 8 20, 2 हासिल 4 4 8 और 2 10 0 और ये हमारा आ गया 8 3 11 6, 8 3 11 6 17 और 1 18 का 8 हासिल लगा 1 7 और 1 8 और 1 ये 9 और ये यहाँ पे हो गया हमारा 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि नीचे 3 जीरो लगे तो ये हमारा 3 के बाद हम दशमलव लगाए 10,980 पॉइंट ये हमारी अमाउंट आ गई। तो इसने हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम इस 10,980 में से हम कितने घटाएंगे 8,000 रुपये घटा देंगे हम, तो हमारा जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये बचेगा 10 में से दोगे तो 2,980, क्योंकि इसने अराउंड अबाउट पूछा है तो ये हमारा 0.96 है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये इजी तो नहीं है, इसको मीडियम कैटेगरी में हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस काफी सारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द मंथली सैलरीज ऑफ एन ऑफिसर एंड ए क्लर्क आर इन द रेशियो ऑफ 11:14 इफ द मंथली सैलरी ऑफ द ऑफिसर इंक्रीज बाय 7,000 एंड दैट ऑफ द क्लर्क बाय 3,000 then the ratio becomes 19:7. what was the initial salary of the officer? इनिशियल सैलरी ऑफिसर की पूछिए। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। अगर इनका शुरू का रेशियो क्योंकि 11:4 है तो यानी कि अगर उसकी सैलरी 11x है तो दूसरे की 4x हो गई। उसकी सैलरी में अगर ऑफिसर की में 7,000 इंक्रीज हो और क्लर्क की सैलरी में 3,000 का इंक्रीज हो तो रेशियो जो है वो 19:7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 77x यहाँ जाएगा, 49,000 ये हो जाएगा हमारा, 19 चौक 76x ये हो जाएगा और 19 से 57,000 ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस एक तरफ x कर लेंगे तो x ये बचेगा। 77 में से 76 गए तो यानी 1x और इसमें से 57 में से 49 घटाएंगे हम तो हमारा आ जाएगा 8,000। तो x की वैल्यू हमारी आ गई। क्या पूछा है उसने पूछा है इनिशियल सैलरी ऑफ द ऑफिसर। ऑफिसर की सैलरी आप देखेंगे तो 11x थी। 11x का मतलब 11 की 8 में 1000 में गुना कर दो यानी कि 88,000 हमारी ऑफिसर की सैलरी हो गई। ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इजी कैटेगरी में क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 4:3। एक साल पहले जो उनकी ए और बी की एज का रेशियो था वो 4:3 था। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद जो उनकी एज का रेशियो हो जाता है वो होगा 9:7। ठीक है, इन दोनों को अगर हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे है 5 का, यहाँ पे है डिफरेंस 4 का। तो डिफरेंस इक्वल है तो सबसे पहले हमें डिफरेंस इक्वल करना होगा। वो करने के लिए इन दोनों में जो भी डिफरेंस है उसकी गुना नीचे कर दी जाएगी और इन दोनों में जो भी डिफरेंस है उसकी गुना ऊपर कर दी जाएगी। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 1 निम में 9, 1 7। अब आप देखोगे तो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, दोनों में 1 1 का डिफरेंस है। अब ये इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इनकी एज में जो डिफरेंस है वो बराबर है। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो है 8 ईयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ -1 से शुरू किया, प्रेजेंट पे आया और 7 साल बाद आपको जाना है तो ये और ये प्लस होकर डिफरेंस आएगा।
तो 8 साल का डिफरेंस हो गया, यानी ये जो 1 है वो हमारा 8 के इक्विवेलेंट है। अब पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। बी की वर्तमान आयु पूछे वर्षों में, तो वर्तमान आयु चाहे ऊपर से निकाल सकते हो आप इस रेशो से भी और चाहे नीचे वाले से। अगर ऊपर वाले से निकालते हैं बी की, तो ऊपर का पार्ट बी का 6 है, तो 1 और 8 के इक्विवेलेंट है, तो 6 कितने के बराबर हो गया, 48 के। और उसमें क्योंकि 1 साल पहले का है वो, तो 1 साल और जोड़ दो तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, यानी कि 49 ईयर्स हमारी उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। ये इजी कैटेगरी में ये रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द HCF ऑफ 30731756 एंड 4829 इज x, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ x। तो सबसे पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा इन तीनों का, और फिर उसके बाद उनको उनके जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो HCF के लिए कुछ नहीं है, कोई सी भी दो बड़ी संख्या आप चूज कर लीजिए, पहले उनका HCF ले लीजिए 3073 और इसका लेंगे तो एक बार जाएगा 3073, ये 6 बचे, 12 में से 7 गए 5 बचे, 7 बचे 1756। उसके बाद 3073 को हम अंदर लिखते हैं, एक बार जाएगा 1756, 13 में से 6 गए 7 बचे, 6 में से 5 गए 1 बचे, 9 में से 10 में से 7 गए 3 बचे और 2 में से 1 गया 1 बचा, 1317, 1756 अंदर आ जाएगा, एक बार फिर जाएगा ये 1317, 6 में से 17 में 9 7 16, 4 में से 1 गया 3 बचे और 6 में से 7 में से 3 गए 4 बचे, 439, 1317 आई थिंक 3 टाइम्स चला जाएगा ये, 3 9 27, 3 3 9 2 11 और 3 4 12 और 1 13। ठीक है, तो 439। अब 439 से हम क्या करेंगे, 1756 को डिवाइड करके देखेंगे और इन दोनों का जो HCF आएगा वही हो जाएगा। तो 4 बार देखते हैं, 4 9 36, 4 3 12 3 15, 4 4 16 और 1 17। तो इस 439 हमारा क्या हो गया HCF। अब उसने लेकिन पूछा नहीं है HCF, उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर डिजिट। तो 4 इंटू 3 इंटू 9 यानी कि 12 निम्न 108, 108 ऑप्शन है यस। ये आप वैसे तो इजी है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी इसमें आगे भी एक स्टेप है, तो इजी टू मीडियम कैटेगरी में इसको मानेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ ₹3000 was invested for 3 years at 20% per annum, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या एनुअली है। तो यहाँ पे इसने हाफ ईयरली बोला है, यानी कि अमाउंट तो उतनी रहेगी। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट हमारी हाफ हो जाती है तो वो 10% रह जाएगी और टाइम हमारा डबल हो जाता है, यानी कि वो 3 है तो वो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अमाउंट निकाल लेंगे हम 3000 इंटू 10% है तो 110/100 या 11/10 बोल सकते हैं हम इसको, और इसकी पावर हमारी हो जाएगी 6। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करना वही है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। 3000 तो ये हो गया हमारा, इसके 3 जीरो भी हम हटा सकते हैं नीचे से, और ऊपर हमारा 11 की पावर 3 ये होता है, 11 की पावर 3 हमारा ये होता है, और नीचे हमारी 3 जीरो काट चुके हैं हम, 3 जीरो बचेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से हम। पहले 13 की इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3 और 13 31 की ओर कर लेंगे तो 3993 ये हो जाएगा। 3 3 9, 3 9 27, 3 9 27 और 2 29 और 3 3 9 और 2 11। ठीक है, ये हमारा फिर 3 आ जाएगा, ये हो गया 97911 और लास्ट में हमारा क्योंकि क्या है 1 है तो 3993। इनको सबको ऐड कर लेंगे फटाफट से हम। हमारा क्या जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, ये हमारा 9 9 18 7 25 और एक 26 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 26 2 2 3 5 5 9 5 14 14 7 21 21 और 3 24 हासिल लगेंगे 2 2 और 1 3 3 और 18 3 21 हासिल लगे 2 2 और 1 10 11 और 2 13 हासिल लगा 1 3 1 4 1 5। तो ये 3 के बाद यहाँ पे दशमलव लेना है, तो क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो यहाँ पे डिफरेंस इसको इसमें से 3000 घटाओगे आप तो 2314.683 जो लगभग 2315 के बराबर आएगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको इजी कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन है, इसको हम मीडियम कैटेगरी में मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमन स्पेंड्स 74% of his income if his expenditure increase by 30% and savings increase by 25%, then by what percentage will his income increase। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जिस इनकम दो चीजों से बनी होती है, एक्सपेंडिचर पार्ट सेविंग पार्ट, इसको मिला दोगे तो इनकम पार्ट हो जाएगा। अगर उसकी 74 रुपए के एक्सपेंडिचर थे तो उसके 26 रुपए के सेविंग्स रही होंगी, तब जाके उसकी 100 रुपए इनकम हुई होगी। क्लियर। अब उसने क्या कहा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए 30% से, तो इसका 30% जब आप बढ़ाओगे तो यानी कि आपको 13/10 से गुना करनी पड़ेगी, इसकी 30% आ जाएगा। इंक्रीज होने के बाद क्या आएगी कॉस्ट वो पता चलेगा। तो ऐड कर लेते हैं
2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करो या सीधा सीधा वो कर दो, 13 चौके 52, तो 13 91 और 5 96, तो 96.2 ये हो गया। 26 इसमें कितना इंक्रीज है, सेविंग्स इंक्रीज हो गई है 25%, तो चाहे तो 125/100 कर दो या फिर सीधा सीधा 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से इसको 2 दूनी 4, ये 13, 13 पंजे 65, 65/2 65 का आधा हो गया आपका 32.5 ये हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 7, 6 2 8 और ये 9 3 12, 128.7। 100 रुपए थे, 128.7 हो गए, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है इनकम में, वो हमारा हो गया 28.7%। तो ये इजी तो नहीं है, इजी टू मीडियम कैटेगरी में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 85 मीटर 85 मीटर एंड 154 मीटर इज। अब ये जो डायमेंशंस दिए हुए हैं ये एक आइसोसेलेस, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज के दिए हुए हैं। आइसोसेलेस मींस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है वो इस टाइप का ट्रायंगल है जिसमें ये 85 हो गई, ये 85 हो गई और ये 154 दी हुई है, इतना हमें गिवन है। अब इसका एरिया निकालने के लिए एक तो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है जिसको हम सभी जानते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहाँ पे एस हमारा जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर इस मेथड से जाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशंस लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। और जब ये परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हमारी हो जाएगी 77, ये हमारी 85 और यहाँ से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालेंगे तो हमारी हाइट हो जाएगी 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। अब इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा फॉर्मूला डाल देंगे जो हमने पीछे अपने उसमें भी बताया। 85 एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 12, 8 7 15 16 और इसको करेंगे तो 7 8 15 87 2। अब यहाँ पे एच स्क्वायर ये आ गया हमारा एच हमारा क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये 81 इंटू 16 बन जाएगा। अब इसको जब एच निकाल लेंगे यहाँ से 9 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा, यानी कि 36 हमारी आ गई हाइट। और इस वैल्यू को हम एरिया वाले फॉर्मूले में अपने लगा देंगे जो 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे बेस क्योंकि 154 है, हाइट हमने अभी निकाली 36 है और इससे इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, और ये 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90, 7 97, 9 18 कम 18 9 27, 2772 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजी टू मीडियम कैटेगरी का ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 boys can complete a work in 10 days and 12 girls can complete the same work in 15 days. If all 15 boys and 12 girls work together, in how many days will the work get completed? तो 15 बॉय किसी काम को जो है 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि 12 गर्ल्स उसी काम को जो है वो 15 दिन में कर पा रही हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 30 हो गया, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, ये इनकी कार्यक्षमता होगी, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, ये एफिशिएंसी आ गई। अब वो पूछ रहा है कितने दिन में ये लोग काम कर लेंगे, तो दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं सारे मिलके, 15 लड़के और 12 लड़कियां, तो 30 काम है, एफिशिएंसी 5 है, यानी कि टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 6 दिन के अंदर ये काम कर लेंगे, 6 डेज। ये इजी कैटेगरी में रहेगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। बाय सेलिंग अ गिटार फॉर 846, राखी लॉसेस 6%, फॉर हाउ मच शुड रीमा सेल इट टू गेन 8%। ठीक है, तो 6% लॉस हो रहा है 846 पे बेचने पे, यानी कि जो 6% लॉस अगर आप हटा दो तो बाकी कीमत बची 94%, वो हमारी होगी 846। और वो कह रहा है कि कितने में बेचे कि 8% का गेन हो, तो यानी कि 108% पूछ रहा है। ये मल्टीपल बार रिपीट हुआ है यही वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 846 अपॉन 94 इधर आ जाएगा और ये हमारा 108 हमारे यहाँ आ जाएगा। इसको 47 से डिवाइड करो तो ये 2, 47 1 जा 47 और ये कितना आएगा 8 से 8 7 56, हाँ 8 से चला जाएगा, 18 ये आ गया, 2 से इसको भी डिवाइड कर दो तो 2 नहीं 18, 9 से इसकी गुना कर लेंगे हम, 9 8 72, 7 9 7 9 1 9, 972 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इजी कैटेगरी में रहेगा, कैलकुलेशंस हैं बट इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की लेंथ पूछे, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब। तो यहाँ पे ए की क्यूब हमें दिया हुआ है 192√3, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, ए निकालेंगे तो यानी कि 192√3 को अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3√3, यानी कि ये हमारा जो
ए आ गया, वो आ गया 4√3। अब यहाँ से हमें ए आ गया है। अब एक और फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा डायगोनल का। डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्यूब में क्या होता है, √3a²। ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4√3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और इंटू 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डी क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा हमारा 4 बाहर आएगा और 3 बाहर आएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो ये हमारा 12 है। इजी है बट ईजी टू मीडियम रखें क्योंकि दो फॉर्मूले का अलग अलग यूज हुआ है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, ये जो आपकी इक्वेशन दी है इसकी वैल्यू पूछिए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कुछ नहीं होता, सिर्फ बोर्ड मास। मैंने आपको पहले भी बताया है, बोर्ड मास इस ऑर्डर में हमें सिर्फ देखना है। अगर आप सही लगा लेते हैं इसको तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए ट्राई करते हैं फिर इसको। ये जो नीचे इसी को कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 1/4 रहेगा, ये 3/4 रहेगा और इसको हम सोल्व करेंगे अभी। एक सही 1/4 यानी 4 एकम 4, 5/4 ये हो गया। और ऑफ है, ऑफ को सोल्व किया जाता है ऐसे। तो पहले इसी को सोल्व करना पड़ेगा हमें। ये हमारा ये आ गया, ये वाला ब्रैकेट हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट पे बढ़ते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने दे, ये 3/4 है, डिवाइड को डिवाइड ही रहने दो। अभी एक सही 2/3, 3 एकम 3 2 5/3 ये हो गया। ऑफ लगा हुआ है 4/5, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। बाकी का ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अभी उसको करना चाहो तो कर लो, 1/2 माइनस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे 1/4 एज इट इज रहेगा, इनटू है। अब 3/4 ये है, यहाँ पे डिवाइड था, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 3/4 ऐसे ही इसको है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू ऊपर 3/4, फिर ये चला जाएगा। ऐसे ही इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, 8 एलसीएम आ जाएगा, 2 चौक 8, 4 माइनस 1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है, यहाँ पे क्या करना है हमें, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। 2 से इसको 2 बार काटोगे तो ये 3/8 ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको भी अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। ओके, और ये माइनस है, 4 में से 1 गया, 3/8 आ जाएगा। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। ठीक है जी, 2/3 और 3/8 का डिफरेंस, इन दोनों का एलसीएम हो गया 8 दूनी 8 तिया 24, 3 8 24, 8 दूनी 16 ये, और 8 तिया 24, 3 तिया 9 ये। 16 में से 9 गए 7, 7/24 आपका आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो गया। तो ये मीडियम कैटेगरी में हम रखेंगे, इजी तो नहीं कह सकते, इसको मीडियम मानेंगे। लेकिन आप अगर बोर्ड मास और आपने अगर कैलकुलेशन सही किया तो ये कभी गलत नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स A B C D E and F is 58 if the first number A is 2/5 of the sum of B and C, यानी कि पहला नंबर जो है वो आपको इक्विवेलेंट दिया 2/5 of B and C and is also equal to 3/4 of the sum of D E and F, और यही 3/4 इक्वल है D E और F के सम के, और ये तो गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ B and C? B and C का सम आपसे पूछा हुआ है, इसका सम पूछा है B and C को, तो इसको हम x मान लेगा B and C को। तो हमारा A कितना हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा 2/5x। अभी ऊपर की इक्वेशन से B प्लस C हमारा कितना हो जाएगा, ये x हो गया, और D प्लस E प्लस F हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये यहाँ पर हम अगर 4 दूनी 8 और 5 3 15, यानी कि x के टर्म में लिखेंगे तो 8/15 x हो जाएगा हमारा। अब अगर हम इस तरफ इन सबको टोटल कर लेते हैं तो ये 2/5x प्लस x प्लस 8/15x हमारा ये हो गया, और एवरेज का फॉर कॉन्सेप्ट एक टोटल इनका ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इनका 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6x, फिर 15x और प्लस 8x इज इक्वल टू 6 इंटू 58। इसको आप टोटल करेंगे तो x एक तरफ कर लेंगे, 6 15 8 23 6 29 x ये हो गया हमारा, और ये हमारा 6 58 और 15 एक तरफ हो गया, 29 दूनी 58, 6 दूनी 12, 12 15 की 15 दूनी 3 6 18, 180 हमारा x का माना जाएगा जो हमसे पूछा था B प्लस C, तो 180 ऑप्शन में है यस। तो ये इजी टू मीडियम कैटेगरी मानिए क्योंकि कैलकुलेशंस वाला पार्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 15 20 24 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 6 11 16 20 एंड 26। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, और आइडेंटिफाई ऐसे होगा कि आप देख रहे होंगे जिस जो डिवाइजर्स हैं और जो रिमाइंडर्स हैं उनका डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉमन होगा। 10 से डिवाइड करें तो 6 आ रहा है, 15 से 11, 20 से 16, तो हर केस में आप डिफरेंस देखोगे वो 4 आ रहा है, इसको कॉमन डिफरेंस हम बोलते हैं, ये 4 है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसने पूछ, अब हम जो डिवाइजर्स हैं उनका लेते हैं एलसीएम, तो 10 15 20 24 और 30,
एलसीएम के लिए एक इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ, जो कभी भी जब भी हम एलसीएम लेंगे तो अगर कोई मल्टीपल हायर मौजूद है तो उस नंबर को छोड़ सकते हैं। जैसे 10 का 30 है तो छोड़ दिया, 15 का 30 है वो भी छोड़ दिया। इनका एलसीएम लेंगे, इसमें हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 ढाई 20, 12 और 15। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 दूनी 10, ये 12 ऐसे ही रहेगा, 5 या 15। अब 2 का भी मल्टीपल 12 है और 3 का भी मल्टीपल 12, इसको भी छोड़ देंगे, जो बच्चे उन सबके मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि जो एलसीएम हो गया वो हमारा हो गया 12, 5 और 2, 12 पंजे 60 दूनी 120 हमारा हो गया। अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो 7 डिजिट्स का वैसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है 9999999 और लास्ट में भी 9। लास्ट में क्या आएगा उसको हमें देखना है अभी, वैसे ही होता है। और इसको हम जब 120 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 120 से डिवाइड होना चाहिए वो, तो यानी कि लास्ट में 0 आएगा ही आएगा जरूर, ठीक है। फिलहाल के लिए 90 लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करते चलते हैं। 12 120, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 8 से जाएगा 12 अट्ठे 96, 960 ये बचेगा, ये बचा 9, ये बचेगा 3। फिर हम अगला 9 उतारेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 360 ये हो गया, फिर 3 9 फिर बचा, फिर 9 उतारेंगे तो फिर 12 तिया 36। अब आप देखोगे कि हर बार 360 पे ही जाएगा, तो यानी कि लास्ट के डिजिट जो नीचे वो 60 आएगी, तब हमारा आंसर आएगा। तो यानी कि ये तो वो नंबर है जो कि 120 से पूरा पूरा कटेगा। ये वाली कंडीशन यहां तक को सेटिस्फाई करे, लेकिन क्योंकि रिमाइंडर भी वो हर केस में छोड़ रहा है, तो उस कॉमन डिफरेंस को हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 60 में से 4 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इजी ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम में आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड B कैन कंप्लीट इन 15 डेज। A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो गया, और इनकी कार्य क्षमता होगी 10 और 2। फिर क्या पूछा है, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक उन्होंने काम किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 25 काम कर चुके होंगे, ठीक है। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट विल बी, कितना काम बच गया, फ्रैक्शन पूछा है, लेकिन तो फ्रैक्शन पूछा है तो यानी कि जो टोटल काम बचा वो बचा 5, और वैसे शुरू में काम कितने थे 30, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 1/6। इजी कैटेगरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। 1/3 गुड्स जो है वो 15% प्रॉफिट पे बेचे। 25% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 1/4 क्योंकि 1/4 का मतलब 25%। एंड द रेस्ट ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 10% लॉस, और बाकी के जो है वो बेचे उसने 10% लॉस पे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बाकी कितने बचे। तो यानी कि अगर टोटल 1 था तो उसमें से हमें इसको माइनस करना है, इनका एलसीएम लोगे तो 12 ये आ गया और 3 चौक 12, 4 ये आ गया, 4 तिया 12, 3 ये आ गया, तो यानी कि 7, 5/12 ये आ गया। इतना पार्ट जो भेजा, नीचे वाले पार्ट का हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे आप तो 3, 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, क्योंकि हमें परसेंटेज में भी निकालना है, तो हम ये मान सकते हैं कि टोटल 120x जो है इस वैल्यू के हमारे पास गुड्स थे। ये आइडिया हमें इनके एलसीएम से मिलता है, ठीक है। अब उसमें से उसने क्या किया, उसमें से 1/3 पार्ट, 120 का 1/3 कितना हो गया 40x, ये पार्ट उसने बेचा 15% प्रॉफिट पे, यानी कि इसका 15% आप निकालोगे, 15 चौके 60, 6x हो जाएगा, यानी 46x के ये बेच दिए। ये हमारा खरीदने वाला प्राइस है 120x, और ये हम बेचने वाला करें 1/4 यानी कि 25%, 1/4 30x के गुड्स जो हैं उसने बेचे क्या है 20% प्रॉफिट पे। तो 30 का 20% भी कितना होता है 6x, और ये हो गए 36x के। और बाकी के कितने बचे अभी बताया हमने 5/12 भाग, तो 120x का 5/12 आप यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 से 10, 10 पंजे 50x हमारा ये आ जाएगा। ये उसने बेचे हैं 10% लॉस पे, यानी इसका 10% घटा देंगे, यानी कि 45x के। इन सबको टोटल करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 46, 36, 6 6 12 5 17, 4 3 7 4 11 और 1 12, 127x हमारा आ गया एसपी। खरीदे कितने के थे 120x के, बेचे कितने के हैं 127x के, ठीक है। इफ अ प्रॉफिट ऑफ, तो कितने परसेंट 350 इज अर्नड इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, देन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द गुड्स इन रुपीज। ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको प्रॉफिट हुआ 7x का, वो 7x कितने के इक्विवेलेंट है 350 के, और क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी थी गुड्स की 120x जो हमने सीपी लिखी थी, तो ये कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगी 350/7 इंटू 120 के, 7 पंजे 35 और 12 पंजे 60, 6000 रुपए का हमारा ये दिया जाएगा। तो ये इजी टू मीडियम कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
दिस इक्वेशन। अब ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको वही बताया, बोर्ड मास का फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे, बोर्ड मास को ही फॉलो करना है और इसको सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें क्योंकि डिवीजन आ रहा है तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 2। ठीक है, इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये 6 हो गया, 6 माइनस हो जाएगा इसमें, यानी कि ये हमारे पास रिड्यूस होके क्या आ गया 3 प्लस, अब ये है 4 ऑफ 2, 4 ऑफ 2 का मतलब 8 हो गया, और इसको फिर हमें डिवाइड करना है 8, और माइनस ये जो ब्रैकेट से सॉल्व होके क्या है माइनस का 6 हमारा ये सॉल्व होके आ गया। अब इस पार्ट को और सॉल्व करना है अभी आगे, तो इसमें पहले 3 प्लस 8 से 8 को डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ गया, और 1 में से 6 को हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया 12 माइनस, अब ये 3 है प्लस ये माइनस 5 आएगा, तो ये माइनस 5 हमारा यहाँ आ गया, और 3 में से 5 गए तो कितने बचे माइनस के 2, और क्योंकि बाहर भी माइनस है तो 12 माइनस माइनस 2 यानी 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं है, आप बोर्ड मास का फॉर्मूला अच्छे से यूज कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और कैलकुलेशन थोड़ी सही कीजिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये इजी टू मीडियम कैटेगरी में रहेगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स थे और कैलकुलेशंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man incurred 8% loss by selling a TV for 18,400, at what price should the TV be sold to earn 5% profit। अब ये तीसरा सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इस पेपर में, यहाँ पे उसने 8% लॉस पे बेचा, यानी कि जो लॉस के बाद कॉस्ट हुई वो हमारे को 92% ऑफ द कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू 18,400। वो क्या कराना चाहता है, टीवी से 5% प्रॉफिट अर्न कराना चाह रहा है, तो 5% का मतलब 105% पूछ रहा है, तो कुछ नहीं 18,400 ऐसे ही रहेगा, ये 92 नीचे आ जाएगा और हमारा ये 105 ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। 92 का डबल करोगे तो 184 हो जाएगा, तो यानी कि ये 200 ही आ गया, और 105 की 2 में गुना कर दो, 105 दूनी 210, 210 ये और 2 जीरो और लगा दो, तो 21,000 जो है हमारा ये आंसर है। इजी कैटेगरी में रखेंगे इसको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 700 किलोमीटर। ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी इसने दी है 700 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से कर रही है, एंड रिटर्न्स बैक टू ए विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रही है। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब ये दो इक्वल डिस्टेंस को जो है अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसके लिए हमने पहले भी बताया फिर से बता रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा वो हमारा हो जाता है 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी 2, तो पहली स्पीड है 80, दूसरी स्पीड है हमारी 65, और दोनों को टोटल कर लो 80 और 65 को, 8 6 14 145 हमारा टोटल आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप काट लीजिए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 45, 5 से 13 को काट लेंगे 8 16, 13 8 104 और 104 दूनी 208, तो 208 ही आ गया, 13 8 104 और 208 20,800 अपॉन 29 हो जाएगा। इससे इसको भाग दे लेंगे, 29 से 2080 को हमें भाग देना है। ठीक है, 29 सत्ते 7 नीम 63, 6 7 दूनी 14 6 20, 5 बचा, 29 दूनी कितने होंगे 58, तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 29 से कम 71 पॉइंट कुछ आएगा, 29 से कम 29, कितना बचा, एक ये बचा, 4 में 2 के 2 बचे, 0 पॉइंट लगाने के बाद 210, अभी हमने 203 निकाला ही था तो ये 7 फिर से आ जाएगा, तो 71.72 ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो इजी है तो इजी ही मानिए, लेकिन इजी टू मीडियम मान लीजिए कैलकुलेशंस की वजह से। A single discount equivalent to 3 successive discount that is 7%, 12% and 5% is। अब जब भी 3 डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया और उसमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा, तो यानी कि कीमत मान लेंगे हम 100 रुपए की कोई चीज थी, उसके बाद पहला डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत बचेगी, उस डिस्काउंट को आप घटा देंगे ये, दूसरा डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत बचेगी, उस डिस्काउंट को आप घटाएंगे 100 में से ये, और तीसरा डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत बचेगी, उस डिस्काउंट को भी घटाएंगे आपका ये। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो ये आएगा ये फाइनल कीमत आएगी कितनी बची, इसको हम काट लेंगे, यहाँ से काटा हमने। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई के लिए देखिए जैसे एक्स्ट्रा में वो वाला था ऐसे ही कम वाले में भी होता है, यहाँ पे आप किन्हीं दो की कर लीजिए, 93 और 95 की हम कर लेते हैं, ये 7 कम है 100 से, ये 5 कम है, 7 पंजे 35, 35 ही आ गया हमारा, कोई सा एक लेके चलेंगे, 93 ले लिया, दूसरे वाला कितना कम था 5, तो इसमें से 5 घटा देंगे, वहां पे ऐड करे थे यहाँ पे घटा देंगे, 93 में से 5 गए तो 88 हो गया हमारा, तो 88 35 तो ये आ गया, और 88 किससे मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे हमारे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लिकेशन और कर लीजिए, तो 8 पंजे 40, 8 3 24,
सॉरी 8 पंजे 40, 8 या 24, 4 28, 2 लगे, 8 टू 64 और 2 66, 6 लगे, 8 टू 64 और 6 70। ये हमारा हो गया 08607। इनको ऐड कर लेंगे 0 8 6 8 14, यहाँ से लगा 1 6 1 7, ये 7 7 77, क्योंकि 1 2 3 4 0 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। क्या पूछा था इसने? अब ये जो कीमत है ये बची, तो यानी कि 100 में से इसको घटा देंगे हम। 100 हमने इनिशियल प्राइस 100 लिया था, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। तो नेट डिस्काउंट इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा? ये 0 आएगा। 10 में से 2 गए 8 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, और 9 में से 7 गए 2 बचे, और 9 में से 7 गए 2 बचे। तो 22.252 हमारा परसेंट आंसर जाएगा। ये भी इजी टू मीडियम माने, इजी तो नहीं कहेंगे, कैलकुलेशंस थी, टफ थी। नेक्स्ट है a certain sum amounts to rupees 12,740 in 4 years and to rupees 15,925 in 7.5 years at the same rate percentage per annum at simple interest, the sum in rupees and the rate percentage per annum respectively। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और इसने इस क्वेश्चन में अब आप देखिए क्या करना है। उसने कहा कि 7.5 साल में जो वो अमाउंट हो रही है वो हो जा रही है 15,925, और 4 साल में जो अमाउंट हुई थी वो हुई थी 12,740। इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता होगा कि जो इंटरेस्ट है वो हर साल का सेम रहता है, कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, सिंपल में ही होता है। तो अगर हम देखें तो ये 3.5 साल का जो उसको ब्याज मिला वो इन दोनों का डिफरेंस मिला, 5 ये 8 ये, 12 में से 4 गए 8, और 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, 3185 रुपये 3.5 साल का मिला। 3.5 का मतलब हो गया 7/2 साल का। तो 1 साल का कैसे निकालेंगे? 1 साल का 7/2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7/2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 7 चौक 28, 3 बचे, 7 पंजे 35, 3 बचे, 7 पंजे 35, 455 का डबल कर लो, 910 रुपये हमारा जो है 1 साल का ब्याज हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 910 रुपये। अब हमें निकालना है इसमें 1 साल का 910 है, तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन का। 4 साल का ब्याज कितना हो गया? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 निम 36, 3640 हो गया 4 साल का ब्याज। अगर इस अमाउंट में से मैं ब्याज को घटा दूं तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं? प्रिंसिपल हो गया यानी 12,740, और इसमें से 3640 में निकाल दूंगा, ये 0 ये 0, 7 में से 6 गए 1, 12 में से 3 गए 9, 9100 तो मेरा हो गया प्रिंसिपल। है ऑप्शन में? हाँ, तीसरे चौथे ऑप्शन में है। चलिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और निकालनी है, कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा लीजिए। 9100 रुपए 910 रुपए का ब्याज दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? सिंपल सा है, तो 10% आ गया सीधा सीधा 10%, तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा तीसरे नंबर का। तो इजी तो नहीं है, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन मानिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। A 253 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 42 सेकंड्स टू क्रॉस ए ब्रिज। तो जब भी ब्रिज प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस कवर हो जाता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ जो भी ब्रिज या जो भी ऑब्जेक्ट क्रॉस किया वो। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ है 253 और ब्रिज की लेंथ हम एल मान के निकाल लेंगे। इसको यहाँ पे क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी तो सबसे पहले इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 18 और 6 60, तो 50/3 मेरी मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई। और यहाँ पे टाइम कितना ले रही है वो? 42 सेकंड में कवर कर रही है। 14 × 42, 14 पंजे 70, तो 700 में से 253 आप माइनस कर लो, हमारा जो है वो लेंथ आ जाएगी प्लेटफॉर्म की। कितनी हो गई? 7 ये हो गई, ये 9 में से 5 गए 4 बचे, और ये 6 में से 2 गए 4 बचे, 447 हमारी जो है वो लेंथ आ जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म की। तो ये तो इजी कैटेगरी में हम रखेंगे। तो ये हमारा आज का जो डिस्कशन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो ये था। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, कमेंट्स कीजिए इसको, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह से आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए हम ला सके। थैंक यू। आप सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली जब भी कोई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी वो तैयारी में हेल्पफुल हो सके। तो लगे रहिए, डटे रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।